अध्याय अध्याय 13 और श्लोक संख्या है यहाँ पर 3। तो प्रभु जी स्वागत करेंगे। प्रभु जी का स्वागत करते हैं बाय चैंटिंग हरे कृष्णा। सभी भक्तों को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु प्रणाम। आप सब ठीक है? बस भगवान आपकी कृपा है, आपका आशीर्वाद है। हरी 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 हरी। चलिए मैं क्षमा चाहता हूँ, एक्चुअली मेरे छोटे भाई की शादी था तो इसलिए थोड़ा सा बिजी था, तो मैं नहीं ले पा रहा था क्लास। तो अभी अपने शुद्धिकरण के लिए और आपके सब कान इंद्रियों को आनंद देने के लिए भगवान का कुछ गुणगान करने का प्रयास करेंगे। आप सब प्रार्थना करिए ताकि मैं कुछ बोल पाऊँ, और कुछ गलत हो आगे पीछे हो तो आप क्षमा करिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं बोलूंगा और आप सब म्यूट करके ही बोलना, ठीक है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। तो सबसे दुर्लभ मनुष्य जन्म और उससे भी दुर्लभ सुदुर्लभा भक्ति, और भक्ति में भी देखिए प्रमाणिक भक्ति, प्रमाणिक ग्रंथ, प्रमाणिक आचार्य, प्रमाणिक गुरु परंपरा से हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये अपने आप में ध्रुव और एक मतलब ऐसा सौभाग्य है जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसको मैं या कोई भी शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इसके बारे में कोई बखान नहीं कर सकता कि हमारा कितना सौभाग्य है। और वो भी श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, जो कि श्री भगवान के श्रीमुख से निकला, बोला गया अर्जुन के लिए। अर्जुन तो एक निमित्त था और बोला तो हम सबके लिए है, क्योंकि हम सब अभी भगवान से विमुख हो चुके हैं। तो इसलिए हमको भगवद गीता पठन पाठन करना रहेगा, याद उनको अपने जीवन में आत्मसात करना रहेगा। तो श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 13, अध्याय का नाम है
प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। और श्लोक संख्या है 3। इससे पहले 2 श्लोक पढ़े गए थे। सबसे पहला श्लोक अर्जुन ने कुछ क्वेश्चन किया था भगवान से, तो भगवान ने उसका आंसर दिया था। अब तीसरा श्लोक, इस पूरे अध्याय में प्रकृति, पुरुष और चेतना के बारे में बताया जा रहा है कि प्रकृति क्या है और पुरुष मतलब भगवान। पुरुष तो एक ही है, परम भोक्ता भगवान श्री कृष्ण, भोक्ता राम तत्साम। और सब जीवात्मा क्या है, वो मतलब पुरुष नहीं है, वो प्रकृति है। प्रकृति से निकले ना हम सब, प्रकृति के मतलब हमारा जो जन्म है प्रकृति का मिश्रण से हुआ है। तो पुरुष केवल एक है, वो है भोक्ता, वो है भगवान श्री कृष्ण। और प्रकृति और चेतना, चेतना तो हम सब पीछे पढ़ते आ रहे हैं कि हम सबका जो शरीर में चेतना होता है, अगर वो चेतना निकल जाए तो ये खड़े खड़े गिर जाएगा शरीर। अब यहाँ पे भगवान ने बताया था पीछे कि 3 चीजें हैं। एक तो है क्षेत्र, क्षेत्र मतलब शरीर, क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ मतलब शरीर को जानने वाला, और ज्ञान जो इन दोनों का ज्ञान रखता है। और ज्ञेय, ज्ञेय मतलब उस ज्ञान का लक्ष्य, उस ज्ञान, इन सब चीजों को जानने का लक्ष्य क्या है हमारा, क्या हासिल होगा इसको जानने से। और अब आज का श्लोक जो कि 3रा नंबर श्लोक है, पहले शब्दार्थ पढ़ते। क्षेत्रज्ञं, क्षेत्र का ज्ञाता, च भी, अभी, अपि, निश्चय, माम मुझको, विधि जानो, सर्व समर्थ समस्त, क्षेत्रेषु रूपी क्षेत्रों में, भारत हे भरत के पुत्र, क्षेत्र कर्म क्षेत्र शरीर, क्षेत्रज्ञों तथा क्षेत्र के ज्ञाता का, ज्ञानम ज्ञान, यत् जो, तत् वह, ज्ञानम ज्ञान, मतम अभिमत, मम मेरा। क्षेत्र क्षेत्रज्ञं च अपि माम विधि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र क्षेत्रज्ञो ज्ञानम यत् ज्ञानम, यत् तत् ज्ञानम, मतम मम। क्षेत्रज्ञं क्षेत्रज्ञं च अपि माम विधि, क्षेत्रज्ञं च अपि माम विधि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञो ज्ञानम यत् यत् ज्ञानम, यत् तत् ज्ञानम, मतम मम। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य। हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे भरतवंशी, आप भी म्यूट करके पीछे पीछे बोलिए, ठीक है। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता हूँ और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है। ऐसा मेरा मत है, भगवान का मत है। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि क्षेत्र का मतलब शरीर, और क्षेत्रज्ञ का मतलब है क्षेत्र को, उस शरीर को, उस क्षेत्र का ज्ञाता। वो कौन है? वो है भगवान श्री कृष्ण। और भगवान इसके अंदर बता रहे हैं कि भरतवंशी क्यों बोला गया है भगवान उनको, अर्जुन को? क्योंकि वो इस पूरे भारत
महाराज भरत थे ना, उनके वंश से चली आ रही है परंपरा है, उनके वंश में है अर्जुन जी। तो भरत वंशी जो भारत के वंशी है, और भगवान ने बोल रहे हैं कि तुम्हें ज्ञात होना चाहिए, मतलब ये नहीं कि तुम्हें ज्ञात हो, तुम्हें पहले ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में भी, समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ। अब इसका क्या मतलब है, समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ? मतलब भगवान समस्त जितने भी शरीर है, जलचर, थलचर और उड़ने पक्षी, पशु, ये जितना भी है वो सब देवी देवता, गंधर्व और ये किन्नर, ये सब जो जितने भी है उन सब के जो शरीरों का ज्ञाता है, उन सब के शरीरों का भूत वर्तमान भविष्य, ये भगवान कह रहे हैं कि मैं इन सब का ही ज्ञाता हूँ, इनके आगे इनके पीछे इनका सब कुछ मैं जानने वाला हूँ। और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है। मतलब इस शरीर को और इस शरीर के ज्ञाता वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। एक तो इस शरीर मतलब ये जो हमारा शरीर है, इसको और इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है। अब आजकल हम समाज में जाएं, किसी को पूछो कि भाई ज्ञान क्या होता है, तो वो क्या बोलेंगे? तो पीएचडी करना ये ज्ञान है, या फिर मतलब कुछ कोई डिग्री ले लेना, कोई कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर लेना, कोई बहुत सारी डिग्री, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा कर लेना, ये सब क्या है? ये ज्ञान है। मगर वो ज्ञान भौतिक ज्ञान है, ये फर्क है। और भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान में फर्क होता है। भौतिक ज्ञान आपको क्या करेगा? भौतिक ज्ञान आपको पैसे दे देगा, ऐशो आराम दे देगा, बस, उससे ज्यादा क्या? थोड़े टाइम के आपको हमको इंद्र तृप्ति दे देगा, उसके बाद फिर दुख। मगर आध्यात्मिक ज्ञान ऐसा है जो कि शास्त्रों से, आचार्यों से और गुरु साधु शास्त्र, इन सब तीनों चीजों से हमारे को ज्ञान प्राप्त होता है। और ये तीनों ही एक ही बात बताते हैं। गुरु वही बताएंगे जो शास्त्र कहेंगे, और साधु वही बोलेंगे जो गुरु ने बोला है। तो गुरु, साधु और शास्त्र, इनके माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, आध्यात्मिक ज्ञान। और आध्यात्मिक ज्ञान को जब हम प्राप्त करते हैं तो उसकी वजह से फिर हमको दोबारा यहाँ पर लौटना नहीं पड़ेगा, हमको सीधा भगवान के धाम में एंट्री मिलेगा। नहीं तो अगर हम भौतिक ज्ञान लेंगे तो ऐसा नहीं होगा। भौतिक ज्ञान में मतलब थोड़ा बहुत ऐसा नहीं है, बस वो एक भरण पोषण के लिए जरूरी है। मगर यहाँ पर भगवान क्या बात कर रहे हैं कि इस शरीर और इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है। क्षेत्र का ज्ञाता मतलब शरीर का ज्ञाता। शरीर का ज्ञाता कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और ये नहीं है कि केवल अपने शरीर के ज्ञाता है वो, या मेरे शरीर के ज्ञाता है, या केवल सिर्फ वही देवी देवताओं के ज्ञाता है, वो सभी के ज्ञाता है, सभी के शरीरों के ज्ञाता है। और भगवान कह रहे हैं ऐसा मेरा मत है। भगवान का मत है कि ज्ञान क्या है? वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, इसको जान लेना ही ज्ञान है, और यही भगवान का मत है। अब तात्पर्य पढ़ते हैं श्री प्रभुपाद जी का तात्पर्य। शरीर के ज्ञाता आत्मा तथा परमात्मा विषयक व्याख्या के दौरान हमें तीन विभिन्न विषय मिलते: भगवान, जीव तथा पदार्थ। शरीर से रिलेटेड और शरीर की ज्ञाता से रिलेटेड आत्मा तथा परमात्मा के विषय में जब हम व्याख्या सुनते हैं तो उसमें हमें तीन विभिन्न विषय मिलते हैं। पहला विषय है भगवान। भगवान मतलब भगवान श्री कृष्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, जो अखंड ब्रह्मांड के नायक है और सभी शरीरों के ज्ञाता है, सभी चीजों के उद्गम है, सर्व कारण कारणम है। जैसे वर्मा जी बोलते हैं ना, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह
अनादिरादि गोविंदे सर्व कारण कारणम। तो वो भगवान श्री कृष्ण सभी कारणों के कारण है। दूसरा है जीव। जीव भी बहुत तरीके के हैं। कोई जलचर है, कोई थलचर है, कोई पशु है, कोई पक्षी है, कोई मनुष्य है, कोई गंधर्व है, कोई यक्ष है, कोई किन्नर है, कोई ये सब क्या है? जीव है। और ये सब भगवान के प्रकृति के अंश है, मतलब भगवान के अंश है सीधा सीधा। और फिर है पदार्थ। जो पदार्थ से हमारा शरीर बना है। यहाँ पर जितने भी चीजें आप इस संसार में देखते हैं वो सब पदार्थ है। पेंसिल, पेन, ये फोटो, कुछ भी चीज आप देखते हैं जो हम बनाते भी हैं, खाना जो बनाते हैं वो पदार्थ रहता है। मगर जब हम उसको भोग लगा देते हैं तो वो तत्व बन जाता है, प्रसाद बन जाता है। तो यही चीज का विषय हमारे को शरीर की ज्ञाता आत्मा तथा परमात्मा विषय व्याख्या के अंदर में हमको तीन चीज का मिलता है: भगवान, जीव और पदार्थ। और जितनी भी चीजें होती है इन तीनों के अंदर में होती है। पहले पदार्थ है, फिर जीव आते हैं, और भगवान सबसे पहले भगवान है, फिर उसके बाद जीव आते हैं, फिर पदार्थ। ये कैसे चलता है? भगवान श्री कृष्ण ने प्रकृति देवी पे दृष्टिपात किया तो फिर जीवों की उत्पत्ति हुई, फिर जीवों की उत्पत्ति हुई, फिर पदार्थ। ऐसे सब चीजें हुआ। बल्कि पदार्थ पहले ही आ गया था, क्योंकि ब्रह्मा जी ने पहले अपना सृष्टि करके पहले ये सब चीजें ला दिया था, उसके बाद हम सबको लाया। और फिर आगे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि प्रत्येक कर्म क्षेत्र, अब कर्म क्षेत्र क्या होता है ये जानना पड़ेगा। कर्म क्षेत्र किसी को पता है? कर्म क्षेत्र क्या है? हरे कृष्णा। कर्म क्षेत्र क्या होता है? हरे कृष्ण प्रभु जी, शायद कर्म करने वाला। हाँ जी, कर्म करने वाला नहीं बात नहीं, कर्म करने वाला नहीं। कर्म क्षेत्र है शरीर। कर्म क्षेत्र का मतलब है शरीर। शरीर क्या है? एक कर्म करने का क्षेत्र है। शरीर के माध्यम से हम कर्म करते हैं ना। जब तक शरीर नहीं होएगा तो कर्म कैसे करेंगे? शरीर के माध्यम से हम कर्म करते हैं, और जिसको कहते हैं कर्म क्षेत्र। तो प्रत्येक शरीर में दो आत्माएं होती हैं। आपको पूछेगा कि भाई हमने तो आज तक एक आत्मा सुनी, एक शरीर में तो बस एक ही आत्मा होती है। मगर ऐसा नहीं है, एक शरीर में दो आत्माएं होती है। प्रभुपाद जी ने लिखा है, देखिए तात्पर्य में। पहला है पहले परमात्मा, फिर आत्मा। ये दो चीजें हमारे शरीर में रहती है। पहले अभी पीछे भगवत गीता में एक जगह बताया था, आपने शायद पढ़ा होगा कि भगवान और आत्मा और परमात्मा ये दो पक्षी एक पेड़ में बैठे हैं। वो पेड़ क्या है? शरीर है। उस पेड़ पे दो पक्षी बैठे हैं, एक है साक्षी जो कि परमात्मा है, और दूसरे है जो भोग कर रहे हैं, वो है आत्मा। तो साक्षी परमात्मा क्या कर रहे हैं? दूसरे पक्षी को उस शरीर के लगे हुए फलों को खाते हुए देख रहे हैं, मगर खा नहीं रहे। और वो दूसरे क्या कर रहे हैं? आत्मा क्या कर रही है? उस शरीर के जो कर्म फल है इनको खा रहा है, कर्म कर रहा है, ये कर रहे हैं। और जो परमात्मा है वो सब चीजें इनके नोट कर रहे हैं कि इसने ऐसे करा, इसने ये करा, अब इसने चोरी करा, अब इसने झूठ बोला, अब इसने ऐसे करा। वो सब चीज के साक्षी है परमात्मा। तो ये दो भगवान हमारे अंदर परमात्मा रूप में रहते हैं। किस रूप में रहते हैं? कैसे? परमात्मा रूप में। और उनका साइज क्या है? अंगूठी का शेप है। अंगूठा होता है ना, हाथ का अंगूठा, परमात्मा हमारे हृदय में रहते हैं। चींटी के शरीर में चींटी के अंगूठे के रूप में, हाथी के शरीर में हाथी के अंगूठे के रूप में, मनुष्य के शरीर में मनुष्य के अंगूठे के रूप में। ठीक
परमात्मा रहते हैं। जब इस शरीर में परमात्मा नहीं रहते ना, तो आत्मा भी इस शरीर को छोड़ देती है। जब ये शरीर जीर्ण हो जाता है, इसमें सब चीजें ना तो आंखों से दिखाई देगा, ना शरीर हमारा लीवर काम करेगा, ना हमारे बाल रहेंगे, दांत झड़ जाएंगे। जब इस टाइप की अवस्था आ जाता है तो परमात्मा इस शरीर को छोड़ देते हैं और आत्मा भी छोड़ देती है। फिर ये शरीर डंडे के समान गिर जाता है जमीन में। ना तो इसमें आत्मा रह जाती है ना परमात्मा, क्योंकि परमात्मा का अंश है आत्मा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। क्योंकि परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का स्वांश है, अतः कृष्ण कहते हैं मैं भी ज्ञाता हूं, लेकिन मैं शरीर का व्यष्टि ज्ञाता नहीं हूं, मैं परम ज्ञाता हूं। मैं शरीर में परमात्मा के रूप में विद्यमान रहता हूं। तो देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं कि क्योंकि जो परमात्मा है, आपको ये बोल सकता है जैसे निर्विशेषवादी बोलते हैं कि जो कृष्ण है ना, वो तो थोड़ी ना है परमात्मा, परमात्मा तो कोई और है, परमात्मा तो एक ज्योति है, वो हमारे शरीर में है। या फिर मायावादी बोलते हैं कि श्री कृष्ण के शरीर में ना एक परमात्मा आ गए थे और उन्होंने पूरी भगवत गीता बोला है। श्री कृष्ण के शरीर में परमात्मा आ गए थे। बल्कि प्रभुपाद जी और हमारे को भगवत गीता क्या ज्ञान दे रही कि परमात्मा का भगवान श्री कृष्ण का स्वांश है परमात्मा, मतलब एक फॉर्म है भगवान का। तीन कैटेगरी होती है, तीन तरीके से हम भगवान को जान सकते हैं। पहला ब्रह्म ज्योति के माध्यम से, मगर वो कामयाब नहीं है, जैसे निर्विशेषवादी मायावादी जानते हैं। दूसरा परमात्मा रूप में, जो कि ज्ञानी जानते हैं, परमात्मा रूप में ज्ञानी लोग उनका पूजा करते हैं। और फिर है साक्षात भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष सेवा, जो कि भक्त लोग करते हैं। ये तीन कैटेगरी से होती है भगवान को जानने का प्रयास। मगर सबसे उत्तम, सबसे बेस्ट जो रास्ता है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो भगवान बता रहे हैं कि शरीर में जो परमात्मा रूप है वो श्री कृष्ण, मतलब मेरा ही स्वांश है। और वो परमात्मा क्या करता है, वो सब कुछ जानने वाला है। किसी शरीर के पूर्व शरीर के, मतलब पहले के और उसके 1 करोड़ पीछे जन्म अगर वो देखे तो भगवान परमात्मा रूप में उसको बता सकते हैं कि आपने पिछले 100 करोड़ जन्मों में क्या, या अभी आप आगे क्या करने वाले हो, या अभी आपके मन में क्या चल रहा है, ये सब परमात्मा जानते। एक बहुत अच्छी बात मुझे याद आया, परमात्मा जब हमारे अंदर रहते हैं ना, तो जो हमारी इच्छा होती है, जैसे हमारी इच्छा हुई किसी को चीट करने का, किसी को धोखा देने का इच्छा हो, तो परमात्मा क्या करेंगे, ऐसी स्थिति पैदा करवा देंगे कि हम उसको इच्छा करें, मतलब उसको हम धोखा देंगे। क्यों? क्योंकि परमात्मा हमारे अंदर बैठे हैं और वो हमारा भाव जानते हैं। अब हमारी जो इच्छा होगी वही सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। भगवान ने हमको स्वतंत्र छोड़ रखा है कि हम पूरी तरह स्वतंत्र हैं। हमें मांस खाना है, हम मांस खा सकते हैं, हम किसी को धोखा देना है, हम धोखा दे सकते हैं, किसी को हम ईर्ष्या करना है, ईर्ष्या कर सकते हैं। हमारे को रोकेंगे नहीं परमात्मा, या भगवान हमारे को रोकेंगे नहीं किसी मान, हमारे को सब कुछ करने देंगे स्वतंत्र। मगर जैसे ही हम इच्छा करेंगे वैसे ही हमारा भाव पढ़ के परमात्मा वही करते हैं। अब हमारे अच्छे भाव आएंगे तो परमात्मा देखेंगे कि हाँ भाई ये चाहता है कि इसको भक्त मिले, या ये चाहता है इसको भक्ति करनी है, तो भगवान आपको ऐसे लोगों से मिलाएंगे जो आपको भगवान की भक्ति दे। सारा खेल अंत काल में जब हमारा शरीर बदलेगा वो भी, और पल पल हमारा जो शरीर बदल रहा है, पल पल जो हम किसी को धोखा दे रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं, किसी को अपने आप को, किसी को झूठ बोल रहे हैं, ये सब चीजें हमारी एक चीज पर निर्भर है। वो क्या है? इच्छा।
जैसी हम इच्छा करेंगे वैसा ही हो जाएगा। अगर हमने इच्छा करा कोई गलत तो गलत हो जाएगा, अगर हमने इच्छा करा कुछ अच्छा तो अच्छा हो जाएगा। सारा खेल इच्छा का है, ठीक है। तो भगवान बता रहे हैं कि मैं भी ज्ञाता हूं। आप बोलेंगे, कोई बोल सकता है कि मैं भी क्यों बोला, भगवान भी क्यों लगा रहे, किसको पता है भगवान भी क्यों लगा रहे? सतीश प्रभु जी को छोड़ के और कोई बताइए। अपने लिए बता रहे हो, भगवान भी क्यों लगा रहे, नहीं पता? चलिए, भगवान भी इसलिए लगा रहे हैं, एक सेकंड बस, एक मिनट रुकना पड़ेगा। एक्चुअली प्रभु दूध वाले पंगुरी आ गए और भगवत गीता का क्लास हो रहा है, हरि तो जब तक आप कीर्तन करिए 1 मिनट, मैं 1 मिनट पर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये सब भगवान का एक माध्यम था आपको एक बार और महामंत्र बोलवाने का। तो मैं बोल रहा था, भगवान ने यहाँ पर बोलता है कि प्रभुपाद जी बता रहे हैं मैं भी ज्ञाता हूँ। मतलब भी का मतलब ये है कि एक होता है जैसे आप है, मैं अपने शरीर को जानता हूँ कि मेरे शरीर में यहाँ पर प्रॉब्लम यहाँ है, ये ऐसे है, मेरा शरीर है, मैं बोझ हूँ, मैं ये काम करता हूँ, मैं ये मेरे को मतलब 2 हाथ है, ऐसे मतलब मैं कुछ जानता हूँ इस जीवन के बारे में, आगे पीछे जो भी हमने 2-4 साल में करा है वो सब जानता हूँ। या फिर मैं अपने शरीर के बारे में जानता हूँ, मेरे को यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ दर्द है, यहाँ मेरे पैर में फोड़ा हो गया है, ऐसे करके कुछ भी चीजें इस शरीर के बारे में मैं जानता हूँ। मगर मैं सतीश प्रभु जी के बारे में ज्यादा नहीं जानता कि उनको क्या प्रॉब्लम है, उनका पीछे क्या हिसाब वो इतिहास था, क्या उनका आगे वाला है, क्या कुछ है, मैं जानता हूँ, मैं कुछ नहीं जानता उनके बारे में, मैं केवल अपने शरीर के बारे में जानता हूँ। तो इसको कहते हैं व्यष्टि ज्ञाता। व्यष्टि ज्ञाता मतलब इंडिविजुअल ज्ञाता। व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल, एक प्रश्न, मतलब मैं खुद के बारे में जान सकता हूँ, दूसरे के बारे में नहीं। मगर भगवान और प्रभुपाद जी इधर बोल रहे हैं कि मैं इस शरीर को तथा जितने भी शरीर है उन सभी के शरीरों का ज्ञाता हूं। भगवान में जैसे हम चुल्लू है और भगवान अथाह है, हम चुल्लू भर पानी है समुद्र का और भगवान अथाह है, ऐसे ही भगवान हम केवल शरीर के बारे में जानते हैं और भगवान अथाह मतलब जितने भी जीवात्मा है उन सबके बारे में भी जानते हैं, भूत वर्तमान भविष्य भी जानते हैं। इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि लेकिन मैं शरीर का व्यष्टि ज्ञाता नहीं, मैं परम ज्ञाता हूँ। परम मतलब तो परम ज्ञाता से ऊपर कुछ नहीं होता, वो है भगवान श्री कृष्ण। और कोई देवी देवता आपको ये बात डंके की चोट पे नहीं बोल सकते कि मैं सभी चीजों को ज्ञाता हूँ, कोई नहीं बोल सकता आपको, केवल भगवान श्री कृष्ण बोल सकते। क्यों बोल रहे हो? क्योंकि वो है। जब आप छोटा सा एक उदाहरण लीजिए, आप किसी कंपनी में जाइए, वो कंपनी में जाके आप बोलिए कि भाई मेरे को बॉस से मिलना है, अब वहां का चपरासी या वहां का मैनेजर या वहां का चेयरपर्सन कोई ये बोल सकता है कि मैं बॉस हूँ? नहीं बोलेगा ना। वहां पर कौन बोलेगा? जो मेन जो होगा, जो टॉप पे होगा, वो बोलेगा कि हाँ जी मैं हूँ यहाँ का अधिकारी हूँ, मैं यहाँ का देख रेख का हूँ, मेरे यहाँ अंदर में होता है सारा। तो वो कौन? वो है भगवान श्री कृष्ण। और वो भगवान ने यहाँ पे बताया है कि मैं सभी समस्त शरीरों के ज्ञाता भी हूँ। और ये चीज है, ये है मेरा मत, ये भगवान का मत। आगे मैं शरीर में परमात्मा के रूप में विद्यमान हूँ। ये मैंने बता ही दिया था कि भगवान परमात्मा के रूप में भगवान विद्यमान है। जो क्षेत्र
तथा क्षेत्रज्ञ के अध्ययन भगवत गीता के माध्यम से सूक्ष्मता से करता है, उसे यह ज्ञान प्राप्त हो सकता है। अब देखिए, आज तक देखो मेरे को 33 साल हो गया, मैंने अपने जीवन का अनुभव है मेरे को कि मेरे को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में आज तक नहीं पता था कि होता क्या है। मगर भगवत गीता के माध्यम से हम जान पाए कि क्षेत्र शरीर है और क्षेत्रज्ञ जितने भी क्षेत्रों का ज्ञाता है, मतलब क्षेत्रों को जानने वाला, क्षेत्रों का ज्ञान मतलब भगवान के बारे में बताया जा रहा है। तो ये क्या होता है ये हमें नहीं पता था, मगर भगवान प्रभुपाद जी बोल रहे कि जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का अध्ययन भगवत गीता के माध्यम से सूक्ष्मता से करता है, उससे यह ज्ञान प्राप्त हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। किसी भी तरीके से कोई अगर हमको पर्सनली आके भी समझा देगा ना कि हाँ जी मैं ये क्षेत्र है, ये क्षेत्रज्ञ है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, तब भी नहीं हम समझ पाएंगे। मगर भगवत गीता के माध्यम से हम भगवत गीता के अध्ययन के माध्यम से हम समझ सकते हैं। आगे भगवान कह रहे हैं कि भगवान कहते हैं मैं प्रत्येक शरीर के कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूँ। मतलब कर्म क्षेत्र मतलब बताया था ना मैंने, शरीर जो कर्म करने का क्षेत्र है। व्यक्ति भले ही अपने शरीर का ज्ञाता हो, किंतु उसे अन्यों के शरीर का ज्ञान नहीं होता है ना। मैंने अभी बताया समस्त शरीरों में परमात्मा रूप में विद्यमान भगवान समस्त शरीरों के विषय में जानते हैं। भगवान ऐसा नहीं है कि अगर भगवान किसी के शरीर में नहीं होंगे तो नहीं जानेंगे, भगवान किसी के शरीर में नहीं होंगे तो नहीं जानेंगे, तो भी जानेंगे भगवान। मगर भगवान सभी के शरीरों में है, इसलिए भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि मैं सभी जीवों के शरीरों में विद्यमान हूँ परमात्मा रूप में, इसलिए मैं सबके शरीरों के विषय में जानने वाला हूँ। और मैं वे जीवन की विविध योनियों के सभी शरीरों के बारे में जानते हैं। अब कोई ये बोल सकता है कि भाई चलो मनुष्य के बारे में जानते होंगे, मगर भगवान क्या बता रहे हैं कि मैं जितनी भी योनियां हैं इन सभी योनियों के सभी के शरीरों में सभी के शरीरों को जानने वाला हूँ। एक नागरिक अपने भूखंड के विषय में सब कुछ जानता है, लेकिन राजा को न केवल अपने महल का अपितु प्रत्येक नागरिक की भू संपत्ति का ज्ञान होता है। उदाहरण देंगे प्रभुपाद जी, एक एनालॉजी दे रहे हैं कि जैसे आप हैं, अब आपको अपने घर के बारे में पता है कि भाई मेरे घर में राइट में यहाँ पर जाके टॉयलेट है, लेफ्ट में जाके रसोई है और मेरे पीछे जाके मेरा बेडरूम है, ऐसे ड्राइंग रूम है। ठीक है, आपको अपने घर के बारे में पता है, मगर आप किसी दूसरे के घर में नहीं है तो आपको पता है कि हम उसके घर लेफ्ट में क्या है, राइट में क्या है, पीछे क्या है, आगे उसका बालकनी कैसा है, ये सब तो हमको नहीं मालूम। ऐसे प्रभुपाद जी का उदाहरण इसी प्रकार कोई भले ही अपने शरीर का स्वामी हो, सभी अपने शरीर का स्वामी है ना, लेकिन परमेश्वर समस्त शरीरों के अधिपति मतलब सभी के शरीरों को जानने वाले। राजा अपने साम्राज्य का मूल अधिपति होता है और नागरिक गौण अधिपति। हम अपने शरीर का गौण अधिपति है, मतलब हमारे को अपने शरीर के बारे में भी पूरा नहीं पता अभी, मगर भगवान को न केवल हमारे शरीर के बारे में अपितु पूरे जितने भी जीवात्मा है उन सब के शरीर के बारे में पता है। इसी प्रकार परमेश्वर समस्त शरीरों के परम अधिपति है। यह शरीर इंद्रियों से युक्त, कितनी इंद्रियां हैं हमारे पास? किसी को पता है हमारे शरीर में कितनी इंद्रियां हैं? 11। और उनका राजा कौन है? हाँ बिल्कुल। 5 कौन से हैं? 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उनका राजा है मन। तो यह शरीर इंद्रियों से युक्त है,
हमारी इंद्रियों के हिसाब से शरीर चलता है और इंद्रियों को कौन चलाता है? मन चलाता है। परमेश्वर ऋषिकेश है। ऋषिकेश भगवान को इसलिए बोला गया क्योंकि आज कर्मेंद्रियों को जो कर्मेंद्रियों का आगे का शब्द को मिलाकर ऋषिकेश बना है। ऋषिकेश भक्ति उत्तमा, ये श्लोक आता है भगवद गीता में। तो वहां से भगवान को ऋषिकेश बताया गया। और ऋषिकेश शब्द का अर्थ है जो इंद्रियों के स्वामी, इंद्रियों के नियामक है। जैसे कि लाइन में लिखा है इंद्रियों के नियामक। तो इंद्रियों के नियामक भगवान है। तो अगर हम अपने इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की सेवा में नहीं लगाएंगे तो हम कभी भी सुखी नहीं हो सकते। अगर हम अपने इंद्रियों को अपनी सेवा में लगाएंगे, जैसे जीव ने बोला आज यार गाजर का हलवा खाने का मन करता है और हमने गाजर का हलवा बना के खा लिया, तो हम क्या हो गए? इंद्रियों के दास हो गए। स्वामी नहीं है इंद्रियों के दास हो गए। हमारा मन करा चला आज यार पिक्चर लग गया बहुत बढ़िया, आज पिक्चर देखेंगे, तो हम आंखों को इंद्रिय तृप्ति करवा के ले आए। हमारा मन करा कि आज थोड़ा बढ़िया से कपड़ा पहनना है, तो हम बढ़िया कपड़ा खरीद के लाए और पहन लिए। तो ये सब क्या है? ये इंद्रिय तृप्ति के साधन हो गए। लेकिन अगर हम कोई चीज बनाए और भगवान को अर्पित करने के भाव से बनाए और फिर भगवान को भोग लगाए, फिर हम उसको पाए, तो हम इंद्रियों को दमन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मतलब धीरे धीरे इंद्रियां हमारे वश में हो जाएंगी अगर हम भगवान की सेवा में लगा देंगे उन्हें। जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि इंद्रियों के नियामक कौन है? भगवान श्री कृष्ण, जिनको कहते हैं ऋषिकेश। तो हम भगवान के इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। वे इंद्रियों के आदि नियामक है। जिस प्रकार राजा अपने राज्य की समस्त गतिविधियों का आदि नियामक होता है, राजा जो होता है उस राजा के अंडर में ही सारे कार्य होते हैं। सभी नियम जो होते हैं वो नियम कौन बनाता है? राजा बनाता है। और जितने भी राज्य में रहने वाले नागरिक हैं वो उनको पालन करते हैं। तो इसी प्रकार भगवान ने नियम बनाए हैं, हमको उन नियमों का पालन करना है। अगर हम खुशी खुशी करेंगे तो हम सुखी रहेंगे। अगर हम खुशी खुशी करेंगे और हम अपनी मर्जी से चलेंगे तो फिर हमारे को दुखी मिलेगा और अंत में फिर तो और बुरा हो जाएगा जब हमारा शरीर छूटेगा। भगवान का कथन है मैं ही ज्ञाता हूँ, मैं ज्ञाता भी हूँ। इसका अर्थ है कि वे परम ज्ञाता है। जीवात्मा केवल अपने व्यष्टि शरीर को ही जानने वाला है। मैंने बता दिया। वैदिक ग्रंथों में इस प्रकार का वर्णन आता है। वैदिक मतलब हमारे जो वेद, बहुत सारे हमारे जो वेदांत सूत्र है, वैदिक ग्रंथ है। हमारे सनातन धर्म में इतने ग्रंथ है ना कि हम पढ़ नहीं सकते, पूरा जीवन भी लगा देंगे तो भी नहीं पढ़ सकते। और क्रिश्चियन और इनके जो मोहम्मदन है, इनके पास कितने ग्रंथ है? एक ही ग्रंथ है। हमारे ग्रंथों का तो अथा ही नहीं है। 18 पुराण, 108 उपनिषद, रामायण, महाभारत, गर्ग संहिता, ब्रह्म संहिता और भविष्य पुराण, कितने सारी चीजें हो गया। मैं तो अभी हमारे पास अलमारी हमारे उसमें रखे, हमें अभी इतना समय मतलब पूरा नहीं होगा कि वो सारा हमने पढ़ लिया। तो वैसे वैदिक ग्रंथों में एक श्लोक मिलता है, क्षेत्राणि हि शरीराणि बीजं चापि शुभ अशुभे तानि वेत्ति स योगः ततः क्षेत्रज्ञ उच्यते। यह शरीर क्षेत्र कहलाता है, जैसा कि पहले मैंने बताया। और इस शरीर के भीतर इसके स्वामी तथा साथी परमेश्वर का वास है। जो शरीर तथा शरीर के स्वामी दोनों को जानने वाला है। पहला चीज शरीर है जिसको क्षेत्र कहते हैं। दूसरा चीज है क्षेत्रज्ञ, उसको शरीर का स्वामी कहते हैं। तीसरा भगवान इस क्षेत्र में शरीर में वास करते हैं। और चौथा जो
भगवान है, परमात्मा है, वो शरीर को और शरीर के स्वामी दोनों को जानने वाले भगवान श्री कृष्ण, और इसीलिए उन्हें समस्त क्षेत्रों का ज्ञाता कहा गया है। जितने भी शरीरों का ज्ञाता क्यों बोला गया है? इसलिए बोला गया ना क्योंकि वो जानने वाले, अगर वो जानने वाले नहीं होते तो क्यों बोला जाता? इसलिए बोला गया क्योंकि वो समझ जितने भी शरीर है उन सब के शरीरों का ज्ञाता है। कर्म क्षेत्र कर्म के ज्ञाता तथा समस्त कर्मों के परम ज्ञाता का अंतर आगे बतलाया जाएगा। वैदिक ग्रंथों में शरीर, आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप की सम्यक जानकारी ज्ञान नाम से अभिहित की जाती है। जितने भी वैदिक ग्रंथ हैं उसमें शरीर, आत्मा और परमात्मा की ये जितने भी ये जो ज्ञान है, कौन सा मैंने बताया था? शरीर, आत्मा और परमात्मा के स्वरूप का जो जानकारी है वो ये है ज्ञान, इसको कहते हैं ज्ञान। ठीक है, ऐसा कृष्ण का मत है। और जहां भगवान का मत आ जाता है उसके बाद किसी का मत नहीं चलता। भगवान के मत के आगे सारे मत फीके हैं, और भगवान जो बोल देते हैं ना वो पत्थर का लकीर है। और जितने भी ये सब चीजें हैं वो भगवान की वाणी है। ये जितना ये ग्रंथ जो हम पढ़ रहे हैं भगवान की वाणी है, जो भी ग्रंथ है भगवान की वाणी। अगर हम भगवान के मत पे चलेंगे और अपना मत ऊपर नहीं रखेंगे, भगवान के मत में मत मिला देंगे, तो फिर बस हमारा तो बेड़ा पार। बोलते हैं ना जैसे वो भगवान बोले, जो गुरु बोले, जो साधु बोले, जो शास्त्र बोले, उसी को सच मानना है बस, और सब चीजें मिथ्या है। आगे बढ़ता हूं। आत्मा तथा परमात्मा को एक मानते हुए भी पृथक पृथक समझना ज्ञान है। अब देखिए ये कितना, मतलब एक लाइन है, आत्मा एक अलग चीज है, परमात्मा एक अलग चीज है। इनको एक मानते हुए भी, क्योंकि ये दोनों एक ही शरीर में है और दोनों एक परमात्मा से ही आत्मा निकला है ना, तो इनको पृथक पृथक मतलब अलग अलग समझना, ये भी क्या है? ये भी ज्ञान है। जैसे एक शरीर है, वो आत्मा भी है उसमें और परमात्मा भी है, और मगर वो आत्मा अपने बारे में जान सकता है, परमात्मा के बारे में नहीं जान सकता। मगर जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, भगवान के भक्तों का संग करेंगे, जब हमारे को गुरु साधु शास्त्र के हिसाब से हम चलेंगे, तब हम आत्मा के बारे में भी जान पाएंगे। पहले आत्मा के बारे में जानेंगे, फिर परमात्मा के बारे में। और जो कर्म क्षेत्र तथा कर्म के ज्ञाता को नहीं समझता उसे पूर्ण ज्ञान नहीं होता। कर्म क्षेत्र, जो कि कर्म क्षेत्र क्या है? शरीर, और कर्म के ज्ञाता जो कि भगवान परमात्मा रूप में, जो इन दोनों को नहीं समझता उसको पूर्ण ज्ञान नहीं है, चाहे वो कितना ही कुछ ना क्यों ना पढ़ ले। सबसे पहले हमें को ये जानना पड़ेगा कि कर्म क्षेत्र और कर्म के ज्ञाता का क्या हमारा ज्ञान है। मनुष्य को प्रकृति, पुरुष, प्रकृति के भोक्ता, देखिए मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में कि पुरुष मतलब प्रकृति के भोक्ता भगवान श्री कृष्ण, और तथा ईश्वर वह ज्ञाता जो प्रकृति एवं व्यष्टि आत्मा के नियामक है। कौन कौन? ईश्वर क्या है? वह ज्ञाता जो प्रकृति, वो प्रकृति को भी जानते हैं, प्रकृति को, आत्मा को, और व्यष्टि आत्मा के नियामक है, मतलब परमात्मा की स्थिति समझनी होती है। मनुष्य को इन तीनों चारों चीजों की क्या होती है? इनकी स्थिति को समझना होता है कि मनुष्य की स्थिति कहाँ पे है, पुरुष की स्थिति कहाँ है, प्रकृति कहाँ पर डिजर्व करती है, और ईश्वर कहाँ पे डिजर्व करते हैं। ये इस चीज को समझना होगा। उसे इन तीनों के विभिन्न रूपों में
किसी प्रकार का भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए। इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। कोई भी अगर प्रश्न हो तो किसी भक्त से पूछ सकते हैं, इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। मनुष्य को चित्रकार, चित्र तथा तुलिका में भ्रम नहीं करना चाहिए। यह भौतिक जगत जो कर्म क्षेत्र के रूप में है, प्रकृति है और इस प्रकृति का भोक्ता जीव है, और इन दोनों के ऊपर परम नियामक भगवान है। कह रहे हैं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि चित्रकार जो चित्र बनाने वाला है, और चित्र जो उसने चित्र बनाया, और तुलिका जैसे जिस पे उसने चित्र बनाया, तो कह रहे हैं कि इन तीनों के अंदर भ्रम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसी प्रकार भौतिक जगत जो कर्म क्षेत्र के रूप में है, भौतिक जगत और प्रकृति है, और इस प्रकृति के भोक्ता कौन है? जीव, और इन दोनों के ऊपर है परम नियामक। पहले है शरीर, सबसे पहले भौतिक जगत, फिर भौतिक शरीर, जहां पर पहले जब तक क्षेत्र नहीं होगा तो क्षेत्र के वहां पर क्षेत्र के कर्म क्षेत्र नहीं होगा, वहां पर मतलब हमारा शरीर ही नहीं होगा तो हम कर्म कैसे करेंगे। और भौतिक जगत और प्रकृति, और प्रकृति का भोग करने वाला जीव, जैसे मैंने बताया था कि एक पेड़ पे भगवान परमात्मा भी बैठे हैं और वो जीव भी बैठा है, तो जीव उस प्रकृति का भोग कर रहा है और भगवान परमात्मा रूप में वहां पर देख रहे, उसको देख रहे, उसकी सब चीजें नोट की जा रही है कि अब ये ऐसे कर रहा है, अब ये ऐसे कर रहा है, इस तरीके से। और इन दोनों के ऊपर परम नियामक भगवान, वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। वैदिक भाषा में इसे इस प्रकार कहा गया है, श्वेताश्वतर उपनिषद 1:12 में, भोक्ता भोग्यम प्रेरिताम च मत्वा सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्मम एतत्। ब्रह्म के 3 स्वरूप है। प्रकृति कर्म क्षेत्र के रूप में ब्रह्म है, तथा जीव भी ब्रह्म है, और जीव भी ब्रह्म है जो भौतिक प्रकृति को अपने नियंत्रण में रखने का प्रयत्न करता है, और इन दोनों का नियामक भी ब्रह्म है, लेकिन वास्तविक नियामक वही है। अब देखिए, कोई व्यक्ति है वो बोल सकता है कि मैं भी भाई भगवान का अंश हूँ, आत्मा है, मैं आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ, तो मैं भी तो ब्रह्म हूँ। जैसे बोलते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ब्रह्म हूँ। अहम मतलब मैं भी ब्रह्म हूँ। हाँ, हम भी ब्रह्म है, लेकिन हम नियामक नहीं है, हम छोटे ब्रह्म है। भगवान क्या है? परम ब्रह्म है। भगवान अर्जुन ने एक बार जगह बोला है ना, पीछे भगवत गीता में, कहाँ पे बताया कि परम ब्रह्म परम धाम परमम मम, इस टाइप से बताया ना अर्जुन ने। तो भगवान क्या है? परम ब्रह्म है। 3 तरीके से ब्रह्म है। प्रकृति कर्म क्षेत्र के रूप में ब्रह्म है, क्योंकि प्रकृति भगवान की शक्ति है, शक्तिमान है भगवान, और शक्तिमान से निकली है शक्ति प्रकृति, और उनसे फिर है हम भी भगवान की शक्ति है। 3 शक्तियां हैं भगवान की। पहले है अंतरंगा शक्ति, जो कि भगवान की दिव्य लीला, जो कि श्रीमती राधानी और आह्लादनी शक्ति। फिर हम है तटसता शक्ति, और उसके बाद प्रकृति का नंबर आता है, माया देवी का नंबर आता है, जो कि बहिरंगा शक्ति। लेकिन हम बहिरंगा शक्ति के वशीभूत हो जाते हैं, उसके अंडर में काम करते हैं अपनी ही कमजोरी की वजह से। तो हम क्या कहलाते? हम फिर बहिरंगा शक्ति का संग करते हैं। लेकिन हमें किसका संग करना चाहिए? हमें अंतरंगा शक्ति का संग करना चाहिए। वो कहते हैं ना, जैसे मतलब एक जहां पे वो लोहा होता है, चुंबक उधर ही खींचता है। अब जहां लोहा नहीं है तो अब चुंबक वहां जाएगा नहीं, उधर नहीं होगा। जहां लोहा है वहीं पे जाएगा चुंबक। तो ऐसे ही हम
जब हम अंतरंगा शक्ति का संग करेंगे तब हमारी स्थिति अपनी स्थिति पे आ जाएंगे। हम तटसता शक्ति का स्थिति ऊंचा है, बहिरंगा शक्ति का स्थिति नीचा है। तो हम अभी बहिरंगा शक्ति का संग करते हैं जब हमको अंतरंगा शक्ति का संग करना है। ठीक है, तो यही बात इधर बताई जा रही है। लेकिन वास्तविक नियामक कौन है? परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण। इस अध्याय में बताया जाएगा कि इन दोनों ज्ञाताओं में से एक चयुक्त है, अच्युत है, जो तो दूसरा चयुक्त है। अच्युत और चयुक्त का अर्थ पता है किसी को? हरे कृष्णा। प्रभु की अच्युत आत्मा और अच्युत परमात्मा। हाँ जी, प्रभु जी अच्युत जो होता है वो आत्मा और अच्युत परमात्मा। अच्छा। अच्युत का मतलब, नहीं, अच्युत का मतलब जो भगवान की तरफ समझ सकते हैं, और जो च्वेत है वो हम लोग समझ सकते हैं। एक श्रेष्ठ है तो एक अधीन है। हाँ, अच्युत का मतलब होता है जो कभी गलती नहीं करता। अच्युत भगवान को कहते हैं अच्युत, जो कभी गलती नहीं करते, जो चुप नहीं होते, मतलब कभी भी वो गिरते नहीं है अपनी स्थिति से, उसको कहते हैं अच्युत। और हम हैं चुप्त, हम गलती भी करते हैं और अपनी स्थिति से भी गिर जाते हैं, तो हम हैं चुप्त। अच्युत मतलब जो अपनी स्थिति से नहीं गिरते। भगवान केवल भगवान ही रहते हैं, कभी जीव नहीं बनते। एक श्रेष्ठ है तो दूसरा अधीन है, मतलब भगवान श्रेष्ठ है और हम उनके अधीन है। भगवान कभी अधीन नहीं होंगे और हम कभी श्रेष्ठ नहीं होंगे। ये हमारा डिफरेंस है, भगवान से और हमारे में डिफरेंस है, हमेशा हमेशा रहेगा, कभी हम बदलाव नहीं हुए। जो व्यक्ति क्षेत्र के इन दोनों ज्ञाताओं में से दोनों ज्ञाताओं को एक मान लेता है, वह भगवान के शब्दों का खंडन करता है। जैसे मायावादी और निर्विशेषवादी शून्यवादी, ये लोग क्या करते हैं? क्षेत्र को और क्षेत्रज्ञ को एक मानते हो, आत्मा और परमात्मा को एक मानते हो। वो बोलते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा में और परमात्मा में भेद नहीं है, वो बोलते हैं। तो वो क्या कर रहा है? भगवान के शब्दों का खंडन कर रहा है, क्योंकि भगवान ने साफ साफ बताया ना यहाँ पे कि एक तो क्षेत्र है और एक क्षेत्रज्ञ है, तो ये दोनों में फर्क है। ऐसे ये बात भगवान प्रभुपाद जी इधर बता रहे हैं कि वह भगवान के शब्दों का खंडन करता है, क्योंकि उनका कथन है मैं भी कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूं, मतलब परमात्मा ही सब कुछ जानने वाले। मगर कुछ लोग बोलते हैं नहीं, हम सब कुछ जानते हैं। जो व्यक्ति रस्सी को सर्प जान लेता है वह ज्ञाता नहीं। रस्सी भी सांप की जैसी लग सकती है, लेकिन वो सर्प नहीं है, इसलिए वो ज्ञाता नहीं है। शरीर कई प्रकार के हैं और इनके स्वामी भी भिन्न भिन्न है। चूंकि प्रत्येक जीव की अपनी निजी सत्ता है, इससे वह प्रकृति पर प्रभुत्व की सामर्थ्य रखता है। एक व्यक्ति है, वो अपने घर का स्वामी अपने आप को स्वामी मानता है कि मैं घर का मुखिया हूं और मैं जो बोलूंगा वही होगा। इसी प्रकार वो घर से क्या करता है? घर से जुड़ते जुड़ते उसका आगे फिर वो समाज का स्वामी बनना चाहता है, फिर वो देश का स्वामी बनना चाहता है, फिर वो अपने इंद्रियों का स्वामी बनता है, फिर बोलता है कि मैं ही भगवान हूं, फिर वो सब चीज का स्वामी बनना चाहता है। क्योंकि प्रत्येक जीव की एक अपनी निजी सत्ता होती है, अपना खुद समझता है ना कि मैं किसी चीज का तो मैं स्वामी हूं, और फिर वो इसी चीज को लेके प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने का प्रयास करता है। लेकिन अतएव शरीर विभिन्न होते हैं, लेकिन भगवान उन सब में परम नियंता के रूप में विद्यमान रहते हैं। हम किसी भी चीज के स्वामी क्यों ना बन जाए, परम नियंता परम नियामक हम नहीं बन सकते। ठीक है, हम किसी भी चीज के क्यों ना स्वामी बन जाए, अपने शरीर के क्यों ना बन जाए, फिर भी नहीं बन सकते। यहाँ पर च शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह समस्त शरीरों का
शोधक है। च च मतलब सभी शरीरों का, क्योंकि एक केवल एक शरीर नहीं, समस्त शरीरों का शोधक है। यह शील बलदेव विद्याभूषण का भी मत है। बलदेव विद्याभूषण कौन है? सतीश प्रभु जी नहीं बताएंगे और कोई बताएगा? बलदेव विद्याभूषण कौन है, पता है किसी को? सतीश प्रभु जी आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्ण। ये बहुत अच्छे राइटर हैं जिन्होंने कोई पुस्तक लिखी है, नाम नहीं आ रहा उस पुस्तक का, कौन सा लिखा है अभी मेमोराइज नहीं हो रहा है, लेकिन ये राइटर हैं, मतलब बहुत अच्छे लिखा है, ग्रंथ लिखा है इन्होंने। आप बताइए प्रभु जी। बलदेव विद्याभूषण एक ऐसी विभूति है, अगर बलदेव विद्याभूषण नहीं होते तो आज आप भागवतम नहीं पढ़ रहे होते। बलदेव विद्याभूषण हमारे आचार्य हैं, जिनको प्रभुपाद जी ने भगवत गीता समर्पण करा। बलदेव विद्याभूषण ने हमें गोविंद भाष्य दिया है। वह तो बहुत लंबा कथा है, बाकी शॉर्ट में बताता हूँ। पहले सब अपने अपने जितने भी मतलब यहाँ जैसे कोई होते हैं ना, जैसे निम्बार्क आचार्य हो गए, ये जितने भी मतलब जो संप्रदाय है, वो अपने अपने ना मत प्रस्तुत कर रहे थे। तो बलदेव विद्याभूषण ने के जो गुरु थे, उन्होंने वहां पर बोला कि तुम्हारा जो भागवत है इसका कोई प्रमाणिक नहीं है, तो हम क्या है तुम्हारे को राधा कृष्ण की पूजा नहीं करने देंगे। कहाँ पे लिखा है बताइए? तो कह रहे अगर तुम्हारा प्रमाणिक है तो तुम लिख के लाइए, बताइए कैसा क्या होता है। तो वहां पे 1 हफ्ते का समय दिया था उनको। 1 हफ्ते पता नहीं, हाँ 1 महीने का, सॉरी 1 महीने का समय दिया था। तो 1 महीने के अंदर भाष्य कैसे लिख सकते हैं पूरे वैदिक सनातन का धर्म का? मगर रात में मतलब भगवान आए, भगवान ने पूरा उस गोविंद भाष्य को लिखा, इसलिए उस भाष्य को कहते हैं गोविंद भाष्य। और अगर वो नहीं होता तो आज कोई भी राधा रानी नहीं खड़ी होती अल्टर में, और कोई भी उनका आराधना हमारे संप्रदाय का कर नहीं रहा होता, उसको प्रमाणिकता नहीं मिलता। लेकिन इतनी जल्दी जब वो प्रस्तुत करा गया तो जो वहां पे राजा थे वो चौंक गए कि ये कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया। तो वो है बलदेव विद्याभूषण, जिनके जो बहुत सारी टीकाएं लिखी है उन्होंने हमारे वैदिक सनातन धर्म में। और ये आप देखिएगा स्टार्टिंग में भगवत गीता के पहले दूसरे पेज पे ही उनका नाम लिखा है, श्रील भक्ति विद्याभूषण को प्रभुपाद जी ने समर्पित करी है भगवत गीता का वाक्य। वो है बलदेव विद्याभूषण, बहुत मतलब हमारे आचार्य हैं वो, ठीक है। तो उनका भी ये मत है जो मैंने अभी बताया कि समस्त शरीरों का शोधक है, परम नियंता जो भगवान है, और क्षेत्रज्ञ और कर्म क्षेत्र, ये जो जितने में हमने अनुवाद तात्पर्य में पढ़ा, ये सब क्या है, ये किनका मत है? बलदेव विद्याभूषण। मतलब छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़े आचार्यों का मत भी है ये। भगवान का मत तो है, लेकिन हमारे आचार्यों का भी मत है। और आत्मा के अतिरिक्त प्रत्येक शरीर में कृष्ण परमात्मा के रूप में रहते हैं, और यहाँ पर कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि परमात्मा कर्म क्षेत्र तथा विशिष्ट भोक्ता दोनों के नियामक है। आत्मा के अतिरिक्त प्रत्येक शरीर में कृष्ण परमात्मा रूप में रहते हैं, और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण भी कह रहे हैं, भगवान का मत है ना ये श्लोक, कि परमात्मा कर्म क्षेत्र तथा विशिष्ट भोक्ता दोनों का नियामक। ठीक है, धन्यवाद आप सबका। मेरे को तो कुछ आता नहीं है, मगर आप लोग बिठा देते हैं तो मैं इतना बोल पाता हूँ। मैं तो बड़ा खाली हूँ, आप सबकी कृपा है जो मैं बोल पाया इतना। बहुत बहुत धन्यवाद। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास किया आपने। प्रभु जी मन कर रहा था बस सुनते ही रहे। थैंक यू माता जी। ये सब गुरुदेव का है, श्री प्रभुपाद का है। मैं तो आता नहीं, कुछ भी आता नहीं। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी माता जी बोलिए। प्रभु जी जैसे कि मतलब हमसे किसी ने कहा है कि जैसे वो झाड़पीर कौन होते हैं प्रभु जी? कहते हैं कि वो भगवान विष्णु का अवतार है, तो प्रभु जी वो सही है? माता जी कह रही हैं कि झाड़ पीर कौन होते हैं, क्या विष्णु के अवतार हैं? हाँ प्रभु जी, एक लोगों ने कहा कि ये भगवान विष्णु के अवतार है, मतलब जैसे ठाकुर जी लड्डू गोपाल होते हैं वैसे ही वो होते हैं। वो विष्णु के अवतार हैं। अनम्यूट हाँ प्रभु जी, एक लोगों ने ऐसे बोला मुझसे। प्रभु जी अनम्यूट करके बोलो। झाड़ा लगाने वाले झाड़ पीर? पता नहीं प्रभु जी, हमें खुद नहीं पता झाड़ पीर होते कौन है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये कोई विष्णु के अवतार नहीं है। ये सब बस यहाँ के लोगों के मनगढ़ंत भगवान, मतलब उन्होंने कुछ कुछ बना दिया है। और जो अंधविश्वास, जिन लोगों को प्रमाणिक ज्ञान नहीं होता ना, जिनको कोई पाठ नहीं होता, वो ऐसे लोगों के अंडर में आके सारी मतलब अपना जीवन भी बर्बाद करते हैं, धन भी बर्बाद करते हैं, अपनी चेतना बर्बाद करते हैं और अगले जन्म में पशु बनते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये कोई कुछ नहीं होता, इनके चक्कर में कोई कुछ नहीं होता। कोई मत आना बता। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बताया। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी बहुत सुंदर श्लोक है और इतना सरल नहीं था, लेकिन आपने इसको बहुत सरल शब्दों में व्यक्त कर दिया है और बहुत मेहनत करके आपने इसको स्पष्ट किया है। वैसे तो समय का थोड़ा अभाव है, लेकिन अगर इस श्लोक पे चर्चा की जाए तो 2 घंटे भी कम होते हैं। बिल्कुल। तो क्योंकि बहुत सुंदर, अगर एक एक शब्दों को लिया जाए, क्योंकि मैंने भी कल परसों ही पढ़ा था, तो काफ़ी कुछ जानने को मिला था इसमें। और आपके द्वारा जब इसमें समझा दोबारा से, तो मतलब कहते हैं ना कि 4 चांद लग गए, है ना। तो बहुत सुंदर स्पष्ट हो गया है। और इस यहाँ पे लिखा है ना कि समस्त शरीरों का ज्ञाता भी मैं ही हूँ। तो इसलिए भगवान हमारी सारी एक्टिविटी को जानते हैं, है ना, कि हम कितना भगवान में श्रेय कर रहे हैं, कितना, है ना। भौतिक भक्ति, भौतिक लोग क्या कर रहे हैं, मतलब समय व्यर्थ कर रहे हैं। और इसलिए हमें इस दुर्लभ समय में भगवान का संग करना चाहिए, है ना। ये 1 घंटा हम जो दे रहे हैं ना, 1 घंटा आधा घंटा, यही जीवन का काउंटेबल है, और तो सब अनकाउंटेबल रहेगा। इसलिए भगवत भक्ति जो समय हम दे पा रहे हैं, प्रभु जी का सानिध्य जो हमें कम से कम 1 हफ्ते में तो मिल ही जाता है, तो ये भी बहुत बड़ा कृपा है कि एक परम शुद्ध वैष्णव जो हमारे साथ है। और ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारा कोई पूर्व जन्म का नहीं। तो देखिए यहाँ पर कोई कहीं पर बैठा है और कोई कहीं पर बैठा है, और प्रभु जी हमारे बीच में। तो ये भगवान की कृपा ही है ना, कि इस प्रकार हमारे अंदर भगवत भक्ति जगाने के लिए कोई ना कोई एक शुद्ध वैष्णव भगवान भेजते हैं, ताकि संसार से हम कहीं ना कहीं विरक्ति प्राप्त कर सकें। तो प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना गंभीर श्लोक को सरल शब्दों में बनाने के लिए। हरे कृष्णा। प्रभु जी ने एक बात कही है, इच्छाओं को कम करना चाहिए। भौतिक इच्छाएं जो है ना, वो कम करना चाहिए, और आध्यात्मिक इच्छाओं को जागृत करना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी को। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। चरण इच्छाएं कुछ नहीं है प्रभु जी, अब कोई इच्छाएं रही नहीं गई है, सिर्फ एक इच्छा है, कान्हा जी से मिलना है। हरी बहुत सुंदर बात है, ऐसा ही बस यही इच्छाओं के इच्छा रखिएगा। प्रभु जी आप बहुत अच्छा बोलते हैं, इतना अच्छा बोलते हैं, कहने में भी शब्द कम है प्रभु जी आपके लिए।
ढेरों बधाइयाँ प्रभु है। आपके चरणों में प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। वंशाकल्पतरु कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो